तो जगन्नाथपुरी की महिमा। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जगन्नाथ रथ यात्रा अपने समय पर यानी कि अब 12 जुलाई को निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये रथ केवल पुरी में ही निकाली जाएगी और वो भी सीमित दायरे में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आकांक्षा को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे ओडिशा राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया था। दायर याचिकाओं में बारिपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी थी। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए केवल पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी थी और बाकी सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी गई थी। लेकिन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के भक्तों ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बारिपदा, सासरंग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी और उस अनुमति को अब खारिज कर दिया गया है। अब जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के पुरी में ही निकाली जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ गई हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपिका मिश्रा है, समाज सेवी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, क्योंकि कई प्रकार की मान्यताएं हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपका भी। दीपिका मैम, क्योंकि जिस तरीके से जगन्नाथपुरी की महिमा अपार है, कई तरह की मान्यताएं हैं, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना के बारे में आप दर्शकों को जानकारी बताएं। बहुत सारी वैसे भी मान्यताएं हैं, बहुत कुछ लिखा भी गया है, बोला भी जाता है, लेकिन जो सटीक जानकारी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। दीपिका जी। जी, जगन्नाथपुरी की मान्यताएं जानने से पहले हम ये जान लें कि जगन्नाथपुरी जो है वो भारतवर्ष के बंगाल की खाड़ी, जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, उसके पास उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जो उसकी राजधानी है, उसके पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। ये लगभग इसका क्षेत्रफल 5 कोस है, जिसको हम लगभग 16 किलोमीटर आंकते हैं, जिसमें दक्षिणावर्ती शंख के आकार का है ये पूरा क्षेत्रफल। दक्षिणावर्ती शंख जैसा ही इसका स्वरूप है और भगवान वहाँ पे जगन्नाथपुरी के रूप में विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 अवतार हैं, उनमें से ये एक जगन्नाथ भगवान है जो कि हमारे पूज्य देव हैं। हमें स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जो पुरुषम क्षेत्र महात्म है, उससे इसके महात्म के बारे में पता चलता है कि ये जो हमारी सप्तपुरियां हैं, जो हमारे भगवान के प्राकट्य स्थल हैं, जन्म स्थल हैं, मोक्ष धाम है, उन पुरियों में से एक विशेष स्थान रखता है, जैसे कि काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारिका, मथुरा। उसी तरह जगन्नाथपुरी भी उन सप्तपुरियों में से हमारे लिए एक मुख्य स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं। 4 धाम की यात्रा से ही हमारी धार्मिक यात्रा पूरी होती है। तो उन 4 धामों में से भी जगन्नाथपुरी का एक विशेष महत्व है। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी है। कहते हैं कि भगवान नारायण जब पुरुषोत्तम अपने 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं, तो वो सबसे पहले बद्रीनाथ जी में स्नान करते हैं, फिर द्वारिका में वो वस्त्र बदलते हैं, फिर जगन्नाथपुरी में आकर वो भोजन करते हैं और उसके बाद रामेश्वरम जाकर विश्राम करते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही 4 धामों में महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारा इसके क्षेत्रों को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे नील क्षेत्र, श्री क्षेत्र, शाक क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और जगन्नाथपुरी। यह हमारे जो मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक विमला देवी जी का मंदिर है, जिसका भी बहुत जुड़ाव है जगन्नाथपुरी से मंदिर से, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। वो यहाँ की आराध्य देवी हैं, जिनकी वहाँ पे पूजा उपासना की जाती है। जगन्नाथपुरी की यही महिमा है। बिल्कुल दीपिका जी, जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है इसको लेकर, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना को लेकर आप क्या कुछ जानती हैं और क्या कुछ दर्शकों को बताना चाहती हैं? जी, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना जो है वो लगभग 7वीं शताब्दी में हुई थी। वो मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और वो भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे।
उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे यज्ञ कराए, सरोवर और कुंड बनवाए। अभी भी एक उनके नाम से वहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न सरोवर नाम से एक पवित्र सरोवर है। राजा इंद्रद्युम्न के जो माता पिता थे भरत और माता सुमिति, वो भी भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। इसी कारण जो है वो भगवान जगन्नाथ के पूजा आराधना करते रहे और उन्होंने उनकी स्थापना की। तो इसके पीछे कथा ये है कि भगवान राजा इंद्रद्युम्न को एक बार स्वप्न आया कि आप जो है हमें यहाँ पर स्थापित करें, और नीलगिरी पर्वत की गुफा में हमारी नील माधव नाम से पूजा की जाती है, वहाँ हमारी मूर्ति है, उसको मंदिर में लाकर आप स्थापित करें। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवकों को लगाया और सारे सेवक चारों तरफ घूमने लगे। तो उसमें एक उनका चतुर विद्यापति सेवक था, जो जानता था कि ये मूर्ति हमें ऐसे नहीं प्राप्त होगी। तो उसने जो सबर कबीले के मुखिया थे, जो भगवान नील माधव की पूजा करते थे नीलगिरी पर्वत की गुफा में, उनकी पुत्री से पहले विवाह किया और उसके द्वारा वो उस गुफा तक पहुंचा और फिर मूर्ति लाकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दी। राजा इंद्रद्युम्न ने जब उसकी मूर्ति को स्थापित करना चाहा तो विश्ववसु जो सबर कबीले के सरदार थे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो भगवान नील माधव जो है वो बहुत द्रवित हुए और वो वापस उस गुफा में अपने भक्त के पास लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिया कि हम आपके पास फिर लौट कर आएंगे, आप पहले जगन्नाथ मंदिर का एक विशाल मंदिर बनवाइए और हम आप यहाँ लौटेंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान से कहा कि आप इसमें विराजिए। तो भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया कि द्वारिका से एक लकड़ी काष्ठ का टुकड़ा आपके समुद्र के तट पर बहकर आया है, आप उसे ढुलवाएं और उससे हमारी मूर्तियों का निर्माण कराएं। राजा ने समुद्र के किनारे उन काष्ठ के टुकड़े को ढूंढा और उन्हें प्राप्त भी हो गया। लेकिन जब वो उस टुकड़े को मंदिर तक लाना चाहे तो कोई भी उस सेवक उस काष्ठ के टुकड़े को मंदिर तक नहीं पहुंचा पाया। तब उन्हें याद आया कि भगवान के अनन्य भक्त विश्ववसु ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने जब विश्ववसु को बुलाया तो वो काष्ठ का टुकड़ा लाकर तुरंत उन्होंने आसानी से मंदिर तक पहुंचा गया। तो इससे भगवान की महिमा का भक्तों को पता चला कि कितनी अनंत है वो महिमा उनकी भक्ति की। उसके बाद जब वो लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनाने का प्रकरण आया तो तमाम कारीगर और बढ़ई लगे, जो एक छेनी और एक हथौड़ी भी उस कांच के टुकड़े पर मार नहीं पाए। तब राजा को चिंता हुई कि अब ये मूर्तियां कैसे बनेंगी। तब जो है भगवान विश्वकर्मा खुद बढ़ई का रूप रखकर वहां सामने आए और उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां तो हम बना देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि हम अकेले एक एकांत कक्ष में इस मूर्तियों को बनाएंगे, वहां ना इन्हें कोई देखेगा ना कोई आए जाएगा। तो वो एक बंद कमरे में मूर्तियों को बनाने लगे। कुछ दिन तक की आवाजें आती रही, सभी को रहा कि हाँ मूर्तियां बन रही हैं। एक दिन आवाज आना बंद हो गई। तब राजा की महारानी थी गुंडीचा, जिनका जगन्नाथपुरी में एक विशाल मंदिर है। तो गुंडीचा महारानी ने कहा कि ये आवाजें आनी बंद हो गई, ऐसा तो नहीं है कि बूढ़ा बढ़ई कक्ष में भूखा पे ऐसा मर गया हो। तो राजा ने उसको जो है कक्ष को खोल दिया और देखा कि बढ़ई तो वहां से गायब हो गए थे, लेकिन मूर्तियां अधूरी बनी हुई थी। तो राजा बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरी इच्छा से ही हुआ है, इसलिए आप इन मूर्तियों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित कर दें। और जो हमारे शरीर द्वारिका से बहकर यहाँ आए हुए हैं पुरी, उनका अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को इन मूर्तियों में ही पीछे जगह बनाकर स्थापित कर दें। राजा ने ऐसा ही किया। उन मूर्तियों को उसी स्वरूप में भगवान की अस्थियों को रखकर मंदिर में स्थापित कर दिया और उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। मतलब मान्यताएं बहुत है, कहानियां बहुत है इतिहास में प्रचलित, लेकिन ये निर्भर करता है कि लोग क्या मानते हैं और किन चीज़ों को समझते हैं। मैम, बिल्कुल मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियों के स्वरूप के संबंध में काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, बहुत कुछ लिखा गया इतिहास के पन्नों में, लेकिन आप इन चर्चाओं को कैसे देखती है और कुछ अगर अलग से आप बताना चाहें। जी, भगवान का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, वो जिस स्वरूप में आज पूजा की जाती है, उसके पीछे भी एक कथा है कि जो सबर कबीले के भील जनजाति के लोग थे और उनके सरदार थे विश्ववसु, वो उस गुफा में जो नील माधव के रूप में पूजते थे, वो मूर्ति को उसी स्वरूप में अपने जैसे कबीले के लोग मूर्तियां बनाते थे, उस स्वरूप में काष्ठ की मूर्ति बनाते थे, जिसमें किसी धात या कील कांटे का प्रयोग नहीं होता था।
तो भगवान का वो स्वरूप और वो विग्रह आज भी वैसा ही है, और विग्रह उसी रूप में मंदिर में स्थापित कर आज भी उनकी उसी तरह से पूजा और उपासना की जाती है। बिल्कुल मैम, लेकिन अभी आपने मूर्तियों के बारे में बताया कि इतिहास में जैसे अधूरी मूर्तियां थी उसी को स्थापना की गई, लेकिन फिर भी समय समय होते उन मूर्तियों को बदला जाता है हर साल या फिर कुछ सालों में उन मूर्तियों को बदला जाता है, ऐसा क्यों? जी, इन मूर्तियों को जो बदलने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसको कहते हैं नव कलेवर। उड़ीसा की भाषा में उसे नव कलेवर कहते हैं कि भगवान को नया शरीर, नई मूर्ति प्रदान करना। उसके बहुत सारे नियम और परंपराएं हैं जिनको निभाना पड़ता है। तो उन मूर्तियों को जब बदला जाता है तो सबसे पहले उन लकड़ी का चयन किया जाता है, जिसको नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है, जिसे उड़ीसा की भाषा में दारू कहते हैं। और इसका एक समिति बनाकर इस लकड़ी का चयन किया जाता है। इसका सबसे पहला नियम ये है कि ये नीम के वृक्ष जो हैं वो शमशान घाट के नजदीक हों, पास में एक शिव मंदिर हो, उसके पास ही इन लकड़ियों का चयन होता है। फिर देखा जाता है कि जो बलदाऊ जी के मूर्ति के लिए वृक्ष का चयन किया जाता है उसमें 7 शाखाएं होनी चाहिए, उसका हल्का भूरा या सफेद रंग होना चाहिए, उसी से बलदाऊ जी की मूर्ति बनती है। फिर सुभद्रा जी की मूर्ति के लिए जिस वृक्ष का चयन होता है वो 5 शाखाएं होनी चाहिए और हल्का पीले रंग का होना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए वृक्ष की चयन किया जाता है उसमें 4 जो है वो शाखाएं होनी चाहिए, उसका रंग जो है वो गाढ़ा भूरा होना चाहिए, उसके तने में सांप का कोटर होना चाहिए और जड़ों में चींटियों की बांधी यानी उनके रहने का स्थान होना चाहिए। इन वृक्षों को, इन लकड़ियों के चयन के बाद ही मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद होता है भगवान की मूर्तियों का वापस नई मूर्तियों को स्थापित करना। तो वो भी एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान की मूर्ति जो है उसमें कहते हैं कि एक ब्रह्म पदार्थ है जिसको पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करना होता है। तो उसके पीछे भी कथा ये है कि जब भगवान ने शरीर को त्यागा तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन भगवान का जो दिल था वो उसमें पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ, वो उसी तरह धड़कता रहा और जिंदा रहा। तो पांडवों ने उस दिल को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और वो बहकर पुरी आ गया। तो भगवान के कहते हैं कि दिल को उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो उसकी एक कठिन प्रक्रिया है, उसको कोई देख नहीं सकता, इसलिए मंदिर के पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। मंदिर में भी अंधेरा रहता है, बाहर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा रहता है और उस मंदिर में सिर्फ वही पुजारी जाता है जो भगवान की पुरानी मूर्तियों से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को स्थापित करता है। उसकी आंखों में पट्टियां बांधी जाती हैं, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। और ऐसा जिन लोगों ने पहले, जिन पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को स्थापित किया है, उन्होंने बताया कि वो ऐसा महसूस होता है जैसे मुलायम खरगोश की तरह कोई वस्तु हाथ में आई हो जो उछल रही हो। उसको वो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं और पुरानी मूर्तियों को एक स्थान है वहाँ पे कोयली बैकुंठ नामक, उसमें विसर्जित कर दिया जाता है और नई मूर्तियां जो भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा जी की होती हैं उन्हें स्थापित कर उनका पूजन और अर्चन पूरे रीति रिवाज से किया जाता है। और वहाँ आज भी ये प्रथा है कि जो भील कबीरे के लोग हैं वो ब्राह्मण पुजारियों के साथ दैतापति के रूप में मंदिर की पूजन और अर्चन में पूरा साथ देते हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक की पूरी रीतियां तो दैतापति ही निभाते हैं। बिल्कुल मैम, कहा गया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में पवन पुत्र हनुमान जी बंधे हुए हैं, ऐसा ये भी कहा जाता है कि इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी है, बहुत कुछ कहा गया है। जैसे कि हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि काफी सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, अगर आप इसे भी जानते हो तो वो भी बताएं। जी, तो जब भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई तो समुद्र देव जो है उनका भी बहुत मन किया कि हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। तो वो मंदिर में जो है वो उनके दर्शनों के लिए पहुंच जाते थे और जब वापस लौटे तो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता था। ऐसा अनेकों बार हुआ और वो अपने मन को रोक नहीं पाते थे। तो भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि आप इसे रोकें, हम दर्शन भी नहीं कर पाते हैं और मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए भगवान ने हनुमान जी को ये काम सौंपा कि आप समुद्र को रोकें और वहीं पे जाके स्थापित हो, जिससे कि वो अंदर प्रवेश ना करें। तो भगवान हनुमान जी जो है वो समुद्र के किनारे डेरा डालकर बैठ गए, समुद्र वहीं थम गया और ऐसे काफी दिन बीत गए। समुद्र ने फिर एक चाल चली, उसने हनुमान जी से कहा कि भगवान जगन्नाथ के इतने सुंदर स्वरूप के आपकी इच्छा नहीं होती कि आप दर्शन करें और जाएं, इतने दिनों से आप यहीं बैठे हुए हैं। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, मेरा तो बहुत मन हो रहा है,
बहुत दिन हुए, मैं दर्शन करके आता हूँ। तो वो जैसे ही दर्शनों के लिए चले, समुद्र भी धीरे धीरे उनके पीछे चल दिए और मंदिर पहुंचकर फिर वही हो गया, मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा 3 बार हुआ। तब भगवान ने हनुमान जी को भी स्वर्ण बेड़ियों से वहीं समुद्र के किनारे बांध दिया और तब से जो है भगवान वहीं बंधे हैं, समुद्र जी वहीं रुके हुए हैं और भगवान का स्वर्ण बेड़ी मंदिर के रूप में वहाँ स्थापना है, जिसको सभी भक्त दर्शन और पूजन कर उनका लाभ पाते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। बिल्कुल मैम, एक महत्वपूर्ण बात ये भी और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो समुद्री तट पर स्थित है, लेकिन बावजूद इसके जो लहरों की आवाज़ है वो अंदर नहीं सुनाई देती है। इसके पीछे भी कई सारी कथाएं जुड़ी है, जी, वो भी इसके बताएं आप। पीछे भी बड़ी रोचक कथा है हम्म। कि भगवान जो है जब जगन्नाथ वहाँ मंदिर में विश्राम करते थे तो एक बार नारद मुनि जो है वो उनके दर्शन के लिए आए। तो हनुमान जी ने रोक दिया कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर कृपया ना जाएं। नारद मुनि रुक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंदर झांक कर देखा कि भगवान और लक्ष्मी जी उदास और परेशान बैठे हैं। उन्होंने भगवान से इसका कारण पूछा कि आप क्यों उदास और परेशान हैं। तो भगवान ने कहा कि ये समुद्र की जो लहरों की ध्वनि आती है ये हमें बिल्कुल भी विश्राम नहीं करने देती, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो नारद जी ने बाहर आकर हनुमान जी को ये बताया कि भगवान तो परेशान है, वो विश्राम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत समुद्र को चेतावनी दी कि आप अपनी इस लहरों की ध्वनि को रोक दें। लेकिन समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पवन के वेग के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी लहरें और उनकी ध्वनि, इसलिए मैं इसको रोक नहीं सकता। आप इसके लिए अपने पिता और पवन देव को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें। तो हनुमान जी ने पवन देव का आवाहन किया, वो आए और उन्होंने भी हाथ जोड़कर यही किया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं पवन के वेग को रोक नहीं सकता, इसका उपाय तो आप खुद ही कर सकते हैं कि आप मंदिर के चारों तरफ हवा का ऐसा विवर्तन बना दें कि जिससे ये ध्वनि जो है वो अंदर ना जाए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया और वायु को ऐसा विवर्तन मंदिर के चारों तरफ बनाया कि समुद्र की लहरों की जो ध्वनि थी वो मंदिर के चारों तरफ ही घूम कर रह गई और उसका मंदिर में प्रवेश बंद हो गया। इसलिए आज भी जब हम सब लोग वहाँ मंदिर में जाते हैं और भक्त जाते हैं तो जो उसका सिंह द्वार, मुख्य द्वार है, आप जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेंगे आपको लहरों की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी और जैसे ही आप उस द्वार से एक कदम बाहर रखेंगे आपको वापस लहरों की ध्वनि सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगी। तो हनुमान जी ने समुद्र की लहरों की ध्वनि को इस प्रकार रोक दिया। जी बिल्कुल मैम, अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पर जो प्रसाद बनता है, महाप्रसाद, महाभोग, वो अपने आप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथपुरी मंदिर में महाभोग और महारसोई और वहाँ के प्रसाद की अपनी एक महत्वता है, उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्या महत्वता है उससे जानने के बारे में आपसे कोशिश करेंगे। जी, वहाँ भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद, महाभोग जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़ी रसोई है जहाँ कभी अन्न समाप्त नहीं होता। वहाँ 500 रसोइये जो हैं वो 300 सेवकों के साथ मिलकर लगातार भोजन पकाते हैं। उस भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग और प्रसाद बनाया जाता है और उसमें जो भी भंडारण किया जाता है पूरे वर्ष के लिए, जो भी अन्न, वो कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। वहाँ पे लगभग 20,000 लोगों के लिए रोज प्रसाद पकाया जाता है और महापर्व पर 50,000 लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर लाखों श्रद्धालु भी आ जाएं तो वो भोजन कभी कम नहीं पड़ता। वहाँ का ये प्रथा और रहस्य है कि वो जब तक मंदिर के द्वार बंद नहीं होते प्रसाद भी समाप्त नहीं होता। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद ही वो महाप्रसाद समाप्त होता है, इसलिए कभी भक्तों को वो प्रसाद कम नहीं पड़ता। और मंदिर का महाप्रसाद बनने के बाद वो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा जी को भोग लगाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा देखा जाता है कि वो मटकियाँ 4 टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और भगवान अपने भाई बहनों सहित बलदाऊ और सुभद्रा जी के साथ उसको बराबर भागों में बांट लेते हैं और फिर वो प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। तो उसके पीछे भी एक ये कथा है कि एक बार जो है वो नारद जी ने भी महाप्रसाद पाने की इच्छा करी, लेकिन पहले देवताओं को भी दुर्लभ था वो महाप्रसाद जो आज हम भक्तों को कलयुग में आसानी से भगवान प्राप्त करा देते हैं। वो प्रसाद जो है सतयुग में देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्मी जी के पास गए और वर्षों तक लक्ष्मी जी की सेवा अर्चना की। तब लक्ष्मी जी ने खुश होकर कहा कि बताइए, आपसे मैं प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चखने की इच्छा है। देवी ने कहा ये तो मना है,
ये तो भगवान ने मना कर रखा है, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने आपसे वादा कर लिया है, आपकी सेवा ली है, इसलिए हम प्रभु से इस बारे में बात करेंगे। फिर लक्ष्मी जी ने समय देखकर भगवान के चरण दबाते हुए उनसे कहा कि मैंने ऐसा नारद जी से वादा कर लिया है और अब इसको कैसे पूरा करें। तो भगवान ने कहा कि ये तो मुश्किल है, गलत है, लेकिन अब आपने वादा कर लिया है तो मैं इसका उपाय बताता हूँ आपको कि आप जब मैं वहाँ मौजूद ना हूँ तब आप ये महाप्रसाद नारद मुनि जी को दे दीजिएगा। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। जब भगवान जगन्नाथ वहाँ मौजूद नहीं थे तो वो महाप्रसाद उन्होंने नारद जी को दे दिया। तभी से आज तक ये प्रथा है कि भगवान के विग्रह के सामने, मंदिर के मूर्तियों के सामने कोई भी वो प्रसाद ग्रहण नहीं करता, वो प्रसाद अलग जाकर ही ग्रहण करता है। उसके आगे फिर नारद मुनि ने जब वो प्रसाद ग्रहण किया तो वो इतने आनंदमय हो गए, इतने प्रसन्न हुए उस प्रसाद को पाकर कि वो तुरंत शिव जी के पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे महाप्रसाद मिला और मुझे कैसी अनुभूति हुई, क्या आनंद प्राप्त हुआ। तो शिव जी ने कहा कि आपने अकेले ही वो महाप्रसाद ग्रहण कर लिया, मुझे आपने जरा भी नहीं दिया। तो नारद जी बहुत लज्जित हुए। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने कमर की कोठरी में थोड़ा महाप्रसाद रख रखा है। उन्होंने शिव जी को महाप्रसाद दिया और महाप्रसाद खाकर शिव जी इतने आनंदित, इतने भाव विभोर हो गए कि वो नृत्य करने लगे। तो धरती पे प्रलय जैसी स्थिति बन गई। तब धरती माँ ने पार्वती जी से कहा कि आप शिव जी को रोकें। तो उन्होंने शिव जी को रोका और पूछा कि आप इतना क्या मगन हो गए कि नृत्य करने लगे और धरती पे प्रलय आने लगी। तो भगवान ने कहा कि मुझे आज भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है और मैं उसमें जो है इतना आनंद विभोर हो गया। तो माता पार्वती बोली, वो प्रसाद आपने हमको नहीं दिया, ये प्रसाद पाने की तो मेरी भी इच्छा थी और मैं ये प्रसाद पाती तो भक्तों तक भी ये प्रसाद पहुंचाती। तब तक भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको महाप्रसाद जरूर मिलेगा और आप भक्तों तक भी इसको जरूर पहुंचाएंगी। तो ये इसीलिए ये आज तक प्रथा है कि वहाँ पे जो शक्तिपीठ है, जो माता विमला देवी हैं, भगवान जगन्नाथ के बाद पहला प्रसाद विमला देवी जी को चढ़ता है, उसके बाद वो सभी भक्तों में वितरित होता है और सभी भक्तों को हमको प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, मतलब जिस सतयुग में भगवान को भी वो महाप्रसाद नसीब नहीं था, आज कलयुग में जिस मंदिर में कोई भी भक्त जाता है तो वो बिना प्रसाद के नहीं लौट सकता। बहुत अच्छी, जी मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जगन्नाथपुरी को लेकर बहुत सारी घटनाएं भी प्रचलित है, बहुत कुछ कहा गया भी है, रहस्य भी है। तो कोई ऐसा रहस्य जो आप बताना चाहें? जी, भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत है। उनकी जो मंदिर है उसकी जो चोटी स्तंभ पे जो झंडा लहराता है, लाल रंग का ध्वज, जिसमें भगवान शिव की जटाओं में जो चंद्र मुख है स्थापित, वो चंद्र का चिन्ह बना है, वो हवा के विपरीत लहराता है। हवा जिस दिशा में चलती है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और उसको जो रोज बदलने की प्रक्रिया है, उसमें जो भी मनुष्य चढ़ता है वो उल्टा चढ़कर चोटी तक जाता है और फिर उस ध्वजा को बदलता है। और इसमें एक ये भी मान्यता है कि जिस दिन ये ध्वजा नहीं बदली जाएगी, मंदिर 18 सालों तक के लिए बंद हो जाएगा, फिर मंदिर 18 सालों तक नहीं खुलेगा। उसमें एक और ये मान्यता है कि मंदिर का चोटी की जो भी ऊंचाई है, उसकी जो छाया है वो कभी धरती पर नहीं पड़ती, वो छाया कभी अदृश्य रहती है, कभी धरती पर दिखाई नहीं देती। जैसे हम सब देखते हैं कि अन्य मंदिरों के ऊपर बहुत सारे पक्षी मंडराते रहते हैं, उन पर बैठते भी हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की शिखा पर चारों तरफ कोई पक्षी मंडराता नहीं, ना वहाँ पर वो कभी बैठता है। और वहाँ की महिमा ये है कि वहाँ की रसोई में जो 7 मटकियाँ एक के ऊपर एक लकड़ी के अग्नि में भोजन पकाने के लिए रखी जाती हैं, तो सबसे पहले की मटकी का ऊपर का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है और वो प्रसाद सभी भक्तों को हमेशा प्राप्त होता है, कभी खत्म नहीं होता। ये ही वहाँ के रहस्य हैं। बिल्कुल दीपिका जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ दीपिका मिश्रा, समाज सेविका थी, जिन्हें जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित काफ़ी गहनता के साथ जानकारी रखती हैं। बहुत सारी जानकारियों के बारे में उन्होंने हमें बताया। जगन्नाथ पुरी मंदिर का क्या रहस्य है, प्रसाद के बारे में हमने बातचीत की और इतिहास के पन्ने में, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, कुछ कहानियों के बारे में भी हमने उनसे सुना, क्या सोचती हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या कहानियाँ हैं। तो जगन्नाथपुरी यात्रा अपने समय पर यानी कि 12 जुलाई को ही निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये रथ यात्रा केवल उड़ीसा के पुरी में ही निकाली जाएगी और वो भी सीमित दायरे में, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना महामारी का भी दौर है, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आकांक्षा को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे उड़ीसा
राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब ये सिर्फ रथ यात्रा 12 जुलाई को यानी कि परसों के दिन ओडिशा के पुरी में निकाली जाएगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।